नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। न्यूज़, रिव्यूज़ और अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए। एक सब्सक्राइब बटन स्विच वो पुश कीजिए और नोटिफिकेशन बेल, ताकि लॉन्च की जैसे 3 लगातार मैंने वीडियोस डाली हैं तो ये भी आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही पहुंच सके। दोस्तों, वैगन आर मच एंटिसिपेटेड, मच वेटेड कार ऑफ द ईयर लॉन्च हो गई। वेरिएंट्स 2 इंजन्स और दोनों में एजीएस। अब एक कमेंट भी मेरे पास आया था कि 1.2 लीटर में एजीएस आएगा, तो आपकी डिमांड पूरी हो गई। ऑटो गियर शिफ्ट इसमें भी आ रहा है और प्राइजेस ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा बड़ी हैवीली प्राइजेस रखे गए हैं या कि ओवर प्राइस कर दिए गए हैं, वैसा नहीं है। एक थोड़ी सी कमी भी है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। शुरू करते हैं दोस्तों। 1999 यानी कि 1999 में गाड़ी पहली बार आई थी और 20 साल बाद इसकी 3rd जनरेशन आई है। तब से लेके आज तक प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत बातें होती रही हैं, बाकी चीजों के बारे में बातें होती रही हैं, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बातें होती हैं, लेकिन कभी भी इसकी सेल में गिरावट कभी नहीं आई। उसका कारण एक तो मारुति का ट्रस्ट और दूसरा इसे टॉल बॉय डिजाइन, जिसमें सेंट्रो थोड़ी पीछे रह गई थी। अभी सेंट्रो भी आ गया तो पीछे पीछे ये भी आ गई है। तो चलिए दोस्तों, वो बातें बाद में होती रहेंगी। मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पहले भी पता है कि 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो पहले इसमें चल रहा था वो भी, और 1.2 लीटर का जो इग्निस, स्विफ्ट और डिजायर में जो इंजन चल रहा है वो भी इसके अंदर आ रहा है। अब दोनों के अंदर एजीएस आ रहा है। 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर जो इंजन है उसके अंदर सिर्फ एक ही टॉप वेरिएंट, जिसको आप बोल सकते हो उसका टॉप वेरिएंट वही बनता है, उसके अंदर एजीएस आ रहा है। जबकि 1.2 लीटर के अंदर 2 एजीएस के वेरिएंट्स आ रहे हैं, जिनकी दोस्तों मैं कीमतों की अगर बात करूं, साइजेस और कीमतें दोनों की बात करते हैं। कीमतों की अगर बात करूं दोस्तों, जो बेस वेरिएंट है एलएक्सआई 4.19 लाख जो 1.0 लीटर का इंजन है, वीएक्सआई में 4.69 लाख, यानी कि तकरीबन 50,000 रुपए महंगा है। फिर वीएक्सआई का एक एजीएस वेरिएंट आ जाता है, इसमें जेडएक्सआई नहीं है, 5.16 लाख रुपए का एजीएस वेरिएंट है। अगर हम 1.2 लीटर की बात करें तो उसमें सिर्फ वीएक्सआई से शुरू है। 1.2 लीटर का इंजन 4.89 लाख और उसी का एजीएस वर्जन 5.36 लाख। जेडएक्सआई का 1.2 5.22 लाख, उसी का एजीएस वर्जन यानी कि टॉप वेरिएंट सबसे महंगा जो वेरिएंट है 5.69 लाख, यानी कि 5.69 लाख का 5,70,000 रुपए का ये एजीएस वेरिएंट हमें पड़ता है। अब दोस्तों, अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो पहले के मुकाबले थोड़ी सी लंबी कर दी गई है। 60 mm लेंथ बढ़ गई है, 3655 mm लेंथ, यानी कि लंबाई में फर्क होने का कारण लेग रूम आपको अच्छा मिलेगा, नी रूम आपको अच्छा मिलेगा। ये दोस्तों खासियत सारी गाड़ियों में इनकी है, जैसे डिजायर और स्विफ्ट भी इन्होंने चेंज की थी, उसके अंदर भी ये खासियत इन्होंने डाली है, जो एक अच्छी बात है। अब विड्थ की बात करूं तो वो भी 145 mm बढ़ गई है, 1620 mm, जहां पे हम कह सकते हैं कि सेकंड रो या रियर सीट के अंदर 3 लोग आराम से आप बैठ सकेंगे। हाइट थोड़ी सी कम की है, -25 mm, यानी कि 1675। अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई डील ब्रेकर हो गया कि इसका टॉल बॉय डिजाइन जो हम कहते हैं इसको, उसकी एक चेंज हो गई है परसेप्शन। टॉल बॉय अभी भी है, उसको बरकरार इसने रखा है। व्हील बेस इसका 35 mm और बढ़ गया, यानी कि इसका जो बॉडी रोल है उसको काफी तरह से कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की है। 2435 mm व्हील बेस हो गया है। अब इसका मतलब ये आ गया स्पेशियस केबिन हो गया, इसका थोड़ी सी बूट स्पेस भी बड़ी है और एनवीएच लेवल्स भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि नॉइज, हार्शनेस और वाइब्रेशंस के जो लेवल्स हैं वो भी कम हुए हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसको ये स्मार्ट प्ले स्टूडियो बोलते हैं, जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, व्हीकल इंफॉर्मेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के अलावा सारे ऑक्स इन, एफएम की सारी फैसिलिटीज हमें मिल जाती हैं। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो एबीएस, ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और पार्किंग सेंसर ये बेस वेरिएंट से ही हमें मिल पाएंगे। बेस वेरिएंट क्या, इसमें एलएक्सआई तो है ही नहीं 1.2 लीटर में। और अगर पावर की बात करूं तो 1.2 लीटर का 82 bhp का 113 Nm के टॉर्क के साथ जो इंजन आ रहा है वो मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। 1 लीटर का 67 bhp का 90 Nm के टॉर्क के साथ वो इंजन पहले वाला ही बरकरार है। और 5 स्पीड ऑटोमेटिक और 5 स्पीड मैनुअल ये दोनों आ रहे हैं। इसके अंदर मैं थोड़ी सी कमी गिना देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी हमें कौन सा मॉडल रहेगा। इसका कमी दोस्तों इसमें एक ही है सबसे बड़ी, कि इसके अंदर सीएनजी नहीं है। हालांकि इसका राइवल बहुत बड़ा, सबसे बड़ा राइवल इसका है सेंट्रो, उसके अंदर सीएनजी आ रहा है
फिर आगे जाके शायद आ जाए, लेकिन अभी नहीं आ रहा। और दूसरी कमी, इसके जो हेडरेस्ट ये फिक्स है, इसको थोड़ा सा करना चाहिए था, इसको फ्लेक्सिबल करना चाहिए था ताकि एडजस्टेबल हो उसके अपने हिसाब से, ताकि हमारा सिर आराम से अपना एडजस्ट कर पाए और उसको कंफर्टेबल राइड हम एंजॉय कर पाए। अब दोस्तों अगर सेंट्रो के साथ मुकाबला कर रहे हैं तो अगर 1.2 लीटर इंजन आ गया तो इसका टियागो के साथ भी मुकाबला हो गया। पता नहीं क्या लोग, कौन लोग कह रहे हैं कि टियागो के साथ मुकाबला नहीं गया। यार इंजन जो बड़ा हो गया, कीमत तकरीबन वहीं पहुंच गई, तो मुकाबला तो बनता ही है। और लास्ट में अगर हम बात करें इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, दोस्तों मेरे को तो बेस वेरिएंट भी इसका अच्छा लग रहा है, क्योंकि बेसिकली तो 3 चीजें थी। एक तो लेंथ विड्थ हाइट बढ़ गई इसकी, हार्ड ट्रैक प्लेटफॉर्म जो था वो बढ़ गया, 40% हाई टेंसाइल स्टील का इसमें इस्तेमाल हो गया, सेफ्टी स्टैंडर्ड कर दी गई है, ABS, EBD और पार्किंग सेंसर्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स वगैरह तो सब कुछ आ रहा है इसके अंदर। अगर लेना चाहे तो हमें बेस वेरिएंट ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है, मेरे को कोई इसमें कोई भी परेशानी नहीं लग रही। एक्सेसरीज बाद में हम लगवा सकते हैं, थोड़ी बहुत कुछ भी लगवानी हो तो। या अगर हम सोच रहे हैं कि VXI वेरिएंट जो AGS है इसका 5,16,000 का, अगर हम वो लेना चाहते हैं, उसकी बजाय मैं आपको प्रेफर करूंगा 5,36,000 पे सिर्फ 20,000 महंगा, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। 1.2 लीटर का आपको AGS मिल जाएगा। इसका मतलब 1 लीटर वाला इंजन तो गया। जिसने ऑटोमेटिक लेना है वो डेफिनेटली 1.2 लीटर पे जाए, क्योंकि अगर 20,000 रुपए थोड़ा ज्यादा लगा के अगर हमें बड़ा इंजन मिलता है तो उसकी जैसी बात ही नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, सिटी ड्राइव में तो अच्छा होगा ही होगा, हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी और परफॉर्मेंस हमें अच्छी देगा। हाईवे के ऊपर भी बार बार गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा अगर हम 4.89 लाइक का VXI वेरिएंट भी लेते हैं, तो मेरे को वो भी कोई डील ब्रेकर नहीं लगता। VXI की ही बात करूं तो मैनुअल 10 लीटर का और मैनुअल VXI 1.2 लीटर का, दोनों में 20,000 का फर्क। दोस्तों कोई भी फर्क नहीं है मेरे हिसाब से, ये हमें 1.2 लीटर ही कंसीडर करनी चाहिए, नहीं तो हम बेस मॉडल इसका लेना है तो 1.0 लीटर का ही लेना, नहीं तो 1.2 लीटर के ऊपर हम जा सकते हैं। VXI वेरिएंट हम 4.69 लाइक का अगर 1 लीटर का इंजन लेते हैं तो मेरे हिसाब से तुक नहीं बनता, सीधी सी बात। या बेस मॉडल ले लें, AGS में लेना है तो 1.2 लीटर का VXI वेरिएंट ले लें, या मैनुअल में लेना है 1.0 लीटर का VXI तो VXI हम 1.2 लीटर का ही ले। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अभी स्पेसिफिकेशंस मैंने अभी नहीं डिसाइड की थी कि आपके साथ शेयर करूं, लेकिन इसके वेरिएंट्स जो आए हैं उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी आपको बताना मेरा फर्ज था, तो ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिए, और हाँ शेयर जरूर कीजिए। कोई चीज रह गई है या कोई वेरिएंट आपको लगता है कि और अच्छा वैल्यू फॉर मनी था और मैंने वो कंसिडर नहीं किया, इसके लिए जरूर बात कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों।